नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण की आज हमारी जो क्लास रहेगी दोस्तों, ये क्लास रहेगी 16 नंबर। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो समास का हमारा बचा हुआ टॉपिक है, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। दोस्तों इन दोनों को हम आज यहां पर समझेंगे और ये वीडियो देखने के बाद इन दोनों का कोई सा भी उदाहरण अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको कभी भी गलत नहीं करोगे। दोस्तों अगर आप संस्कृत व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 1 से लेकर क्लास 15 तक जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। दोस्तों संस्कृत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर एक बार जरूर देख लें, आपसे अनुरोध है। दोस्तों बहुत ही शॉर्ट और ट्रिक के साथ आपको यहां पर संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जा रही है, जिससे आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसा हमारा प्रयास है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो की ओर। जो मेरे नए साथी जुड़े हैं, आज पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर एक बार सभी मित्र जरूर कर दें। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे द्वंद्व समास और फिर देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुत ही शॉर्ट के अंदर जो क्वेश्चन आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं वो कहां से पूछे जा रहे हैं वो आज के वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। देखते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि द्वंद्व जो समास होता है ये होता क्या है। दोस्तों एक लाइन मतलब 3 या 4 शब्द में आपको पूरा है स्पष्ट हो जाएगा। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, मतलब जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके अंदर चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों पद है वो क्या होंगे, यहां पे प्रधान होंगे। दोस्तों आप जैसे ही कोई उदाहरण देखोगे वहां पे आप आसानी से समझ जाओगे कि दोनों पद कैसे प्रधान हो रहे हैं। दोस्तों लेकिन मित्रों बात यहां पर यह आती है कि सर बहुत जगह हमने देखा है जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर सूत्र भी दिया हुआ रहता है, तो यहां पे सूत्र रहेगा आपके पास, वो बता दूं, उभय पदार्थ प्रधानो, इतना सा दिया हुआ जाएगा और आगे यहां पे रिक्त स्थान दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा समास होगा, कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। दोस्तों पहला सूत्र आपके सामने है। दूसरा सूत्र और होता है जो बहुत ही सिंपल है, चारते द्वंद्व, 2 या 2 से अधिक शब्दों में च का अर्थ छिपा हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। मित्रों द्वंद्व समास के अंदर आपको हिंदी में आपने पढ़ा होगा और लगाते हैं, अथवा लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम च का प्रयोग करेंगे। दोस्तों समझे। अब यहां पर आपको ये चीजें समझ में आ गई और द्वंद्व भी आ गया होगा समझ में, लेकिन हम कैसे याद रखें बात आती है। तो ये 3 प्रकार का द्वंद्व समास है, इनको जैसे ही आप पढ़ोगे ना तो अपने आप पूरा का पूरा मैटर आपके क्लीन हो जाएगा। दोस्तों देखिए क्लियर कैसे करें हम, समझिए। दोस्तों चलते हैं आगे। यहां पे क्या दिया गया है कि द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, इतरेतर, समाहार, एकशेष। अब एक को समझे, बहुत कम समय लगेगा हमको पढ़ने में लेकिन समझ में जरूर आ जाएगा, इतना कहता हूं। दोस्तों पहले हम प्रकार की ओर चलते हैं। पहला प्रकार है दोस्तों वो है इतरेतर द्वंद्व समास। क्या होता है इसके अंदर, समझिए। दोस्तों सामासिक पद के अंत में द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग हो, जो सामासिक पद आपको दिया जाएगा उसके अंत में अगर आपको द्विवचन या बहुवचन का क्या मिले, प्रयोग मिले, तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व समास होगा। दोस्तों अब एग्जाम के अंदर यह तो है नहीं कि आपको द्वंद्व समास के प्रकार पूछे जाएंगे, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको सीधा उदाहरण दिया जाएगा और उदाहरण के अंदर यह पूछा जाएगा इसके अंदर समास कौन सा है। दोस्तों तो आपको याद क्या रखना है, यहां पे समास रखना है। प्रकार तो इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अब बात करते हैं कि हम पहचाने कैसे, जैसे यहां पर हरिहरो दिया हुआ है तो इसको हम पहचाने कैसे कि समास कौन सा है यहां पे। तो मित्रों यहां पे देखिए द्विवचन में प्राय औ, ए, ई, उ इनका प्रयोग आपको शब्द के अंत में मिलेगा। देखिए यहां पे देखिए हरिहरो के अंदर, यहां पे देखिए ने के अंदर और यहां पे देखिए 3 उदाहरण मैंने लिए और तीनों के अंदर आपको इनमें से मिल जाएंगे, मिल रहे हैं ना मित्रों। तो यहां पे कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। हरिहरो, हरि च हरे च,
गंगा यमुने, गंगा च यमुना च, भीमार्जुनो भीमश्च अर्जुनश्च है। समझे दोस्तों, इतरेतर मतलब जो सामासिक पद होगा उसके अंत में आपको द्विवचन और बहुवचन मिलेगा, और अंतिम जो वर्ण होगा उसके जो आपको मात्रा लगी हुई मिलेगी वो ओ, ए, ई, उ, इनकी मात्रा वहां पे लगी हुई मिलेगी दोस्तों। यह था इतरेतर। अब चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर। दूसरा जो प्रकार था इसका वो था समाहार द्वंद्व समास। सामासिक पद के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन का होगा। सामासिक जो पद है वो अंत में आपको नपुंसक लिंग मिलेगा और एक वचन में मिलेगा। लेकिन याद कैसे रखें, तो याद इतना रख लो, जो सामासिक पद होगा समस्त पद होगा, उसके अंत में आपको अम, ई, उ, री का प्रयोग मिलेगा दोस्तों। उदाहरणों में देखिए, कंठ तालु लू के अंदर देखिए आपको उ दिखाई दे रहा है। यहां पे देखिए दम, दम तो यहां पे क्या मिल रहा है, अम मिल रहा है दोस्तों, मिल रहा है, मिल गया यहां से। देखिए दोस्तों यहां पे अम भी दिया हुआ है। कंठ तालु, कंठ च तालु च तयो समाहारे, पाणी पादम पाणी च पादो च तेसाम समाहारे। यह होता है समाहार द्वंद्व समास दोस्तों। तीसरे की ओर चलते हैं, प्रकार की ओर। तो तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है एक सेंस द्वंद्व समास। सामासिक पद में एक ही पद द्विवचन अथवा बहुवचन में प्रयुक्त होने पर पद आपको एक ही मिलेगा, लेकिन उसमें आपको या तो दो पद छुपे हुए होंगे या उसमें तीन पद उसमें छुपे हुए होंगे एक पद के अंदर। यहां पे देखिए रामो, राम चह राम चह, अंशो अंशी चह अंश चह, तो सह चह सा चह। एक पद के अंदर दो पद छुपे हुए हैं, द्विवचन या बहुवचन के। एक पद में द्विवचन या बहुवचन आपको मिलेगा दोस्तों। मिल रहा है ना यहां पे दोस्तों, समझ गए। एक शेष का मतलब एक पद में एक शेष, एक शेष, दो का एक कर लो, तीन का एक कर लो, यानी एक पद में आपको वहां पे क्या मिलेंगे, दो या तीन पद मिल जाएंगे दोस्तों एक शेष समास में। समझे दोस्तों, यह होता है एक शेष समास। अब दोस्तों इसका मेन जो बिंदु है उसकी ओर चलते हैं। मेन बिंदु आपके सामने है, इसको याद रखना। इतना ही आपका द्वंद्व समास है और इतने ही पूछे जाते हैं। अब रही कि सर महत्वपूर्ण उदाहरण, तो मैंने जो उदाहरण दिए हैं इनके आधार पर आपके पास बहुत है, लेकिन दोस्तों नहीं, क्या करेंगे, इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हम 3 वीडियो इनके प्रैक्टिस सेट के लेकर आएंगे दोस्तों। 40-40 क्वेश्चनों के समास के आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जिसमें आप अपनी अच्छी तरह परख बना सकते हैं, पकड़ बना सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा दोस्तों। देखिए नोट, एकादश यानी 11 से 99 मतलब 99 तक की जो संख्या है वाचक शब्द होते हैं, इनके अंदर समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। बात कर रहा हूं जो रीट के मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनकी, क्योंकि रीट में इस बार संख्यावाची शब्द जोड़े गए हैं, नया टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सीधा यही पूछ लिया ना कि अष्टादश में कौन सा समास होता है, तो क्या बताना है, द्वंद्व समास बताना है मित्रों। अष्टादश है, अष्ट चह दश चह, षोडश षट चह दश चह। तो 11 से लेकर 99 तक के जो संख्यावाचक शब्द होते हैं उनके अंदर द्वंद्व समास होता है दोस्तों। यह था हमारा द्वंद्व समास। बहुत लंबे लंबे वीडियो देखते हो, समझ में आता नहीं है, इसको लिख लेना, दोबारा पढ़ लेना, याद हो जाएगा आपको, इतना कहता हूं दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों बहुव्रीहि समास की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सारे साथी है जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। समझिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको सिर्फ बहुव्रीहि समास समझाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो कल के प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। क्या होता है इसका सूत्र, अन्य पदार्थ प्रधान है बहुव्रीहि समास है। अन्य पदार्थ यानी अन्य पद प्रधान,
ना तो प्रथम पद प्रधान होगा ना द्वितीय पद प्रधान होगा। जैसे द्वंद्व समास में हमने देखा था दोनों पद प्रधान थे, लेकिन इसके अंदर कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा, कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा वहां से दोस्तों। समझे दोस्तों। अब बात यहां पर हम करते हैं, जिस प्रकार द्वंद्व समास को हमने प्रकारों से समझा था, उसी प्रकार से हम बहुव्रीहि समास को प्रकारों से समझेंगे। बहुव्रीहि समास के आपके 4 भेद होते हैं, समानाधिकरण, वेदीकरण, तुल्य योग, क्रम व्यतिहार। ये 4 होते हैं। इन 4 को आपने समझ लिया तो रीट, सीटेट, यूपीटेट, किसी भी राज्य की टेट या संस्कृत फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड कोई सा भी एग्जाम हो, क्वेश्चन कभी बहुव्रीहि समास का गलत नहीं होगा दोस्तों। चलते हैं हम पहले भाग की ओर। पहला जो हमारा भाग है वो है समानाधिकरण। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास क्या कहता है? दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अंदर जैसे ही हमें कोई सामासिक पद दिया गया है, उसका अगर हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करेंगे तो 2 पद निकलेंगे, उन दोनों के दोनों पदों के अंदर प्रथमा विभक्ति आएगी। पीतांबर, पीतम अम्बरम यस्य सह। चंद्रमुख है, चंद्रम इव मुख है यस्य सह। चंद्र के समान मुख वाला, पीत है अंबर जैसा। तो समझे दोस्तों, यहां पे देखिए दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, और ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोनों, और इससे ही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। यह था समानाधिकरण आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट भाग की ओर चलते हैं, इसके प्रकार की ओर, भेद की ओर। वेदीकरण बहुव्रीहि समास। दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां आएगी। और दोस्तों दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां आएगी, लेकिन एक बात याद रख लेना, इसके अंदर आपको एक चीज मिलेगी, 2 पदों में से एक पद है वो हमेशा हमारे अंग से संबंधित रहेगा। किससे? शरीर के अंग से संबंधित रहता है दोस्तों। कंटेह काल है, कंटेह काल है यस्य सह। दंडः पाणी, दंडम पाणो यस्य सह। तो यहां पे देखिए दोस्तों, कंठे आ गया, दंड है पानी, दंड है पानी, यहां पे पानी आ गया। तो एक जो पद होगा वो हमेशा आपके किससे होगा? शरीर के अंगों से संबंधित होगा। किसमें? वेदीकरण के अंदर दोस्तों। और बात क्या रखनी है, इसके दोनों पदों के अंदर अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार है जो हमारा वो है तुल्य योग। तुल्य योग बहुव्रीहि समास, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे साथी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बहुत कम जगह आपको तुल्य योग और क्रम व्यतिहार है ये पढ़ने को मिलेंगे। किताबों को उठाओगे तो वहां पर भी आपको समानाधिकरण और वेदीकरण ये 2 ही प्रकार दिए हुए मिलेंगे, और ज्यादातर क्वेश्चन आजकल इन दोनों से पूछा जाता है। तुल्य योग समस्त पद में सह सह होने पर, आपको समस्त पद में अगर सह और सह मिले तो वहां पर तुल्य योग यानी बहुव्रीहि समास होगा। सपुत्र, पुत्रेण सह, सहविद्ये, विद्या सह। समझे दोस्तों। अब चौथा प्रकार और देख लो दोस्तों। चौथा क्या कह रहा है? कर्म व्यतिहार। कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि समास। इसके अंदर आपको जो उदाहरण मिलेगा, समस्त पद मिलेगा, उसको देखोगे तो आपको 2 पद है वो समान से पद मिलेंगे, सेम पद मिलेंगे, समान पद मिलेंगे दोस्तों। मुष्टि मुष्टि, दंडा दंडी सेम से मिल रहे ना मित्रों, यहां पर च मत लगा देना, ये याद रख लेना बस। यहां पे देखिए मुष्टि भी प्रहृत्य, दंडा दंडी, दंडे दंडे प्रहृत्य। तो यहां पे कौन सा समास है? कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि समास। तो मित्रों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने कौन कौन से समास देखे। पहला तो देखा था हमने द्वंद्व समास, बाद में हमने देखा था बहुव्रीहि समास दोस्तों। अब एक बार आप कमेंट करके बता दो मित्रों कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट और शेयर लाइक कर दें,
और बुरा लगा है तो वो क्यों लगा है वो भी जरूर बता दें। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, कुछ समाधान चाहिए तो वो भी हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट के अंदर हम दोस्तों 3 सीरीज लेकर आएंगे जो हमारे समाज के टेस्ट के रूप में रहेगी, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहेगा। 3 वीडियो के अंदर आपको 40 से 50 क्वेश्चन जरूर लेकर आऊंगा दोस्तों। बस प्लेलिस्ट आपको वही मिलेगी, संस्कृत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको कोई सा भी टॉपिक है उसका वीडियो है वहां पर मिलता रहेगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।